आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव के मामले में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी पुलिस ने की थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसकी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ के बेंच ने यह फैसला दिया है। फैसले के बारे में तीनों न्यायमूर्ति की सहमति नहीं है। फैसला मेजॉरिटी ओपिनियन से आया है। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस खानविलकर का मत एक है और उसके खिलाफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने अपना डिसेंट ओपिनियन दिया है। विवाद शुरू हो गया है। विवाद होना ही था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने इस फैसले के बाद एक ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की विजय है। उन्होंने कहा कि इन 5 कार्यकर्ताओं पर राष्ट्र के खिलाफ एक षड्यंत्र करने का आरोप था और हमारा ये जो कहना था वो सच हुआ है। मीडिया के एक सेक्शन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन कार्यकर्ताओं को सेटबैक मिला है। सच खोजने के लिए इस 91 पेज जजमेंट को पढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको बिल्कुल पढ़ा नहीं है, क्योंकि रोमिला थापर और अन्य पिटिशनर की जो प्रेयर थी एसआईटी नियुक्त करने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जो मांग थी कि इन 5 कार्यकर्ताओं की कस्टडी उन्हें मिले, उसको भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाउस अरेस्ट को 4 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया है और यह भी कहा है कि ये कार्यकर्ता अलग अलग लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगले 4 हफ्ते में ये कार्यकर्ता अपने बेल के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं या लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। यहां कार्यकर्ताओं को सेटबैक कहां है? अगर सुप्रीम कोर्ट कहती कि पुलिस को कस्टडी दी जाए, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए और उनको पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, तो यह सेटबैक था। लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ताओं को बेल के लिए एप्लीकेशन करने के लिए कहा है और उसके लिए 4 हफ्ते दिए हैं। तो मीडिया का और बीजेपी का यह जो दावा है कि यह पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की जीत है, यह दावा बड़ा ही झूठ साबित होता है। यह फैसला पुलिस की जीत भी नहीं है और कार्यकर्ताओं की भी जीत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस फैसले में बीच का रास्ता क्या हो सकता है यह देखा है। इसलिए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपना डिसेंट ओपिनियन दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर की राय से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में पुणे पुलिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। पुलिस का बर्ताव ऐसा है कि वो आगे चलकर ठीक तरह से जांच करेंगे, इसके ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। इसलिए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है इस मामले में एसआईटी नियुक्त करनी चाहिए और एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट को हर महीने अपना रिपोर्ट देना चाहिए। मेजॉरिटी जजमेंट ने एसआईटी की मांग क्यों ठुकरा दी, यह भी देखना चाहिए। इन्होंने लीगल प्रेसिडेंट जो है उसका विचार किया है। उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है वो अपनी जांच कैसी हो यह बता नहीं सकती। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए इस जजमेंट में और कहा है कि पुलिस ने जो प्राइमा फेसी एविडेंस दिया है उसमें तो लगता है कि ये जो आरोपी है उनको माओवादी के साथ कुछ लिंक थे, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस मेजॉरिटी जजमेंट में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। वो ये कि एक और ये जज ऐसे कहते हैं कि हम इस मामले के मेरिट के बारे में, पुलिस ने जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो सच है या फैब्रिकेटेड है, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हम लोग इस मामले के मेरिट के बारे में इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन पर
इसका असर पड़ सकता है या फिर आरोपियों को इसका नुकसान हो सकता है। एक और मेजॉरिटी जजमेंट यह कहता है कि हम डिटेल में टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम मेरिट में नहीं जाना चाहते, और दूसरी ओर यह भी कहता है कि प्राइमा फेसी इन कार्यकर्ताओं के माओवादियों के साथ लिंक है, ऐसा लगता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यह सारा जो जजमेंट है, मेजॉरिटी जजमेंट जो दीपक मिश्रा और खानविलकर ने दिया है, इसमें पुणे पुलिस के बर्ताव के बारे में, उन्होंने जो लेटर पेश किए हैं, जो खत पेश किए थे, जो उनका कहना था कि आरोपियों ने माओवादियों को लिखे हैं, मेल भेजे हैं, उसके बारे में जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें कुछ कहा नहीं है। पुणे पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। पुलिस के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है। और जो प्लॉट टू किल पीएम था, प्रधानमंत्री को मारने का जो षड्यंत्र था, जो पुलिस जून महीने में पहले 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, तब से आज तक कह रही थी कि इसके पीछे प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र है, उसके बारे में भी मेजॉरिटी जजमेंट ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने डिसेंट ओपिनियन में पुणे पुलिस को बहुत ही लताड़ा है। उन्होंने कहा है पुणे पुलिस का जो बर्ताव है वो ऑब्जेक्शनेबल है। पुणे पुलिस को उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो करनी नहीं चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लेटर्स भी दिए। पुलिस का कहना था कि ये लेटर गिरफ्तार हुए कार्यकर्ताओं ने माओवादियों को लिखे थे, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसके बारे में भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है अगर सुधा भारद्वाज मराठी नहीं है, वो अगर मराठी नहीं जानती, तो उनका जो लेटर है, उनकी जो ईमेल है, उसमें मराठी शब्द कैसे आए, ये सवाल उन्होंने पूछा है पुलिस को या अपने जजमेंट में पुलिस के लॉयर को। दूसरी बात यह है, जिस कॉमरेड प्रकाश को ये मेल भेजे गए, ऐसा पुलिस का कहना है, ये कॉमरेड प्रकाश कौन है अभी तक हमें मालूम नहीं। लेकिन अगर पुलिस का जो दावा है उसके मुताबिक अगर ये कॉमरेड प्रकाश माओवादियों के नेता जो आजकल जेल में है वो जीएन साई बाबा है, तो वो जीएन साई बाबा जेल से ऐसे मेल कैसे भेज सकते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में यह भी सवाल उठाया है। मुझे लगता है पुणे पुलिस को अपने जांच के बारे में, इन लेटर्स के बारे में जो सवाल उठे हैं उसका जवाब देना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि पुणे पुलिस का बर्ताव इतना घटिया है कि वो ठीक तरह से जांच कर सकते हैं या नहीं, ये हम कह नहीं सकते, इसलिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। इस सवाल पर मेजॉरिटी जजमेंट ने कुछ कहा नहीं है, कुछ रोशनी नहीं डाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर इसके पीछे प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र था तो पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया? यह गंभीर मामला है, इसके बारे में अलग से एफआईआर होना चाहिए था। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि पुलिस ने एफआईआर भी नहीं कहा, और जो सरकारी वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले का, प्लॉट टू किल पीएम, प्रधानमंत्री को मारने के षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस केस में वो मामला हम नहीं जोड़ना चाहते। ये क्या बात है? पुणे पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए, या मुख्यमंत्री फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, उनको जवाब देना चाहिए। ये सारा मामला जो शुरू हुआ है भीमा कोरेगांव के बाद 6 महीने गुजर जाने के बाद शुरू हुआ है। जून महीने में पहले 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, तब ऐसे बताया गया कि ये जो कार्यकर्ता है इन्होंने प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र किया। पिछले 4 महीने में कोर्ट में एक भी सबूत पुलिस ने पेश नहीं किया है। वापस अगस्त महीने में 28 अगस्त को 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने में भी पुलिस ने कोई सबूत पेश नहीं किया है, क्योंकि यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने
पुलिस ने जो लेटर पेश किए हैं या डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं या पुलिस डायरी पेश की है, उसके बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया है। ये डायरी सच है, झूठ है, ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। यही जो शब्द है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए कि इन्वेस्टिगेशन इज इन नेसेंट स्टेज। तो ऐसे स्टेज में अगर ये जो जांच है वो अभी शुरू हुई है, आगे नहीं गई है, तब इसके ऊपर टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं समझती। मेरा सवाल अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है इस मामले के बारे में, मेरिट के बारे में कहने से इनकार किया है, ये 5 कार्यकर्ता देश विरोधी कार्रवाई कर रहे थे या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिटेड पॉइंट से डील किया है, एसआईटी से इनकार किया है, लेकिन पुणे पुलिस की कस्टडी की मांग को भी खारिज किया है। तो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ये सरकार की या पुलिस की जीत कैसे मानते हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको ट्विस्ट करना चाहते हैं? वो उसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? इन दोनों बड़े नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि यह मामला चलेगा, जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जांच लीगल फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। हमारा भी कहना यही है कि पुलिस को नियमों के मुताबिक जांच करनी चाहिए। जब इन 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई तब भी पुलिस ने नियमों का सम्मान नहीं किया, यह जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को उसका एक घर का मेंबर और उसका पड़ोसी, इनकी सिग्नेचर लेनी पड़ती है पेपर्स पर। लेकिन पुणे पुलिस ने क्या किया? पुणे पुलिस ने 2 पंच जो दिखाए हैं वो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय है, उनको लेकर पुलिस पुणे से दिल्ली गई और उनके सिग्नेचर लिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसेंट जजमेंट का जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है ये तो पुणे पुलिस ने बिल्कुल ही गलत काम किया है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए और कहा है कि पुलिस को एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, पुलिस को नियमों के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन जब गिरफ्तारी की गौतम नवलखा की या सुधा भारद्वाज की, तब कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। मेरा मानना यह है कि पुणे पुलिस को या महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आप जब लोगों की गिरफ्तारियां करते हैं तो प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो करते, नियमों के मुताबिक क्यों नहीं चलते? इतनी जल्दी आपको क्या है, इसका जवाब मिलना चाहिए। संविधान के मुताबिक इनको अपनी आजादी या सिविल राइट्स मिलने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ का यह कहना है, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट उसके बारे में कुछ नहीं कहता। मेरा आपसे अपील है कि ये 91 पेज जजमेंट आप खुद पढ़े, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो हमारे देश के लिए, कानूनी प्रक्रिया के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम है। इसको पढ़े बगैर इसकी राजनीति करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। यह राजनीति अमित शाह ने की है, यह राजनीति देवेंद्र फडणवीस ने की है। सत्ता में बैठे हुए लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इस तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे तो जनता तक मैसेज ठीक नहीं जाता है। अगर अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं तो उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मेरी अपेक्षा है कि महाराष्ट्र सरकार और पुणे पुलिस भी इस जजमेंट से कोई सीख लेगी, क्योंकि जिस तरह से पुणे पुलिस ने आज तक इन्वेस्टिगेशन किया है वो कानून के फ्रेमवर्क में आता है या नहीं, इसके बारे में विवाद है। पुणे पुलिस को और महाराष्ट्र सरकार को जस्टिस चंद्रचूड़ का डिसेंटिंग जजमेंट पढ़ना चाहिए। पुणे पुलिस के बारे में इतनी खराब बातें, इतनी कठोर भाषा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने क्यों इस्तेमाल की? सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो आगे चलकर 4 साल बाद
चीफ जस्टिस बनने वाला है, वो अगर पुणे पुलिस के बारे में ये लिखता है तो महाराष्ट्र सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ये कानूनन मामला है, ये सिविल राइट्स का मामला है, ये ह्यूमन राइट का मामला है, इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए।